हम लोग क्लास 10th का हमारा 4th चैप्टर है जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन क्या होता है? कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। और कार्बन कितने कंपाउंड्स बनाता है आज हम लोग उसमें देखेंगे चैप्टर में। हमारा चैप्टर बिगिन करते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मोस्टली कार्बन। और जो हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग भी क्या है ऑर्गेनिक, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो किससे मेड अप होते हैं? मोस्टली कार्बन से। प्रोडक्ट लाइक फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स आर ऑल बेस्ड ऑन द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जैसे कि हम लोगों को जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं वो भी क्या सारे ऑर्गेनिक, जैसे कि हम बात करते हैं फूड की, बात करते हैं क्लोथ्स की, बात करते हैं मेडिसिन। तो ऐसा तो नहीं है कि कार्बन अपना सेम ही नेचर शो करता है उन सभी मटेरियल्स में, नहीं। कार्बन अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है, अलग अलग बॉन्ड्स बनाता है, अलग मतलब कार्बन अपना वहाँ पर वर्सटाइल नेचर शो करता है। कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन प्रेजेंट है वो कितना है? 0.02% इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। इस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में ये प्रेजेंट है। कितना? 0.02%। कार्बन प्रेजेंट इन एटमोसफेयर में कार्बन CO2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो कितना है? 0.03%। कार्बन प्रेजेंट इन स्मॉल देन ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंस इज इमेंस। कार्बन प्रेजेंट तो देखो आप देख रहे हो कि 0.02% है अर्थ क्रस्ट में और 0.03% है एटमॉस्फेयर में। फिर भी इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? बहुत ज़्यादा इमेंस इम्पॉर्टेंस है। बॉन्डिंग इन कार्बन जो होता है वो क्या होता है? नॉन मेटल होता है। कार्बन क्या शो करता है? कार्बन के हम लोग देखते हैं तो कार्बन हमेशा कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या होता है? लो। क्यों? क्योंकि इनका जो बॉन्ड जो होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, तो उसको ब्रेक करना भी क्या होता है? ईजी होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता, उसको ब्रेक करना ईजी होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? लो होता है। डज नॉट फॉर्म एनी आयंस। अब कोवैलेंट बॉन्ड की यही अपने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं उनको जब हम ब्रेक कर देते तो वो आयंस का फॉर्मेशन कर रहे थे, लेकिन कोवैलेंट के केस में कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का? 6। क्या होता है? 6। अब देखते हैं वैलेंसी ऑफ कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। जो K के अंदर कितना फिल हो जाता है? 2। L के अंदर कितना फिल होता है? 4। अब इसको कंप्लीट वैलेंसी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? इसको 8 होने के लिए, ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर ले, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन को लेना भी उसके लिए डिफिकल्ट होगा, और मतलब एक्सेप्ट भी करना उसके लिए डिफिकल्ट होगा, और डोनेट करना भी डिफिकल्ट होगा। तो जब वो डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सा चार्ज आता है? प्लस का 4। और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस का 4। To complete its octet, it requires 4 more electrons, but it is difficult to gain 4 electrons. 4 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन करने पड़ेंगे ताकि उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, लेकिन वो डिफिकल्ट है। इट रिक्वायर मोर एनर्जी ड्यू टू दिस कार्बन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एलिमेंट। लेकिन उसके लिए दोनों ही क्या डिफिकल्ट है, तो वो क्या करेगा? क्या प्रेफर करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करना प्रेफर करेगा। तो कार्बन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। कार्बन की प्रॉपर्टी जैसे कि कार्बन शो करता है टेट्रावेलेंट, जैसे कि उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। टेट्रावेलेंट होता है हमारा कौन? कार्बन। +4 व्हेन कार्बन डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स। +4 कब होगा? जब नेगेटिविटी को अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? प्लस का 4। -4 व्हेन कार्बन एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स। जब कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? माइनस का 4। आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब शेयरिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है? जो आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही किस में पार्टिसिपेट करते हैं?
कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं H2 बॉन्डिंग देखते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर। तो हाइड्रोजन सब लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। वो कितने किसके अंदर आता है, के शेल में आ गया। अब के में तो कंप्लीट होने के लिए उसको कितना चाहिए, 2 चाहिए। के में कंप्लीट होने के लिए इसका मतलब कि वो कितना 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। अब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना दोनों ही डिफिकल्ट है। तो इसमें भी क्या होती है, शेयरिंग होती है। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, शेयरिंग होगी। 1 इलेक्ट्रॉन इसको अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। ये अगर इसको दे देता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो गए। इन दोनों के बीच में क्या होती है, शेयरिंग। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि 1 and 2, इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 बॉन्ड। जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है 1। इसका मतलब 1 बॉन्ड इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इन, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बॉन्डिंग इन O2 यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। 2 के में एंटर हो गया, इसका मतलब के तो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। एल में कितना है 6। अब 6 है तो कंप्लीट होने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका नोबल गैस अटेंड करने के लिए इसके पास 8 होने चाहिए। अब 8 होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 की। 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसका मतलब इसके पास माइनस का 2 वैलेंसी होगा। ऑक्सीजन के अंदर भी क्या होगी, शेयरिंग होगी। शेयरिंग मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 6 इसके पास है, 6 इसके पास है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 इसके पास है, 6 इसके पास है। तो 2 अगर वो इसको डोनेट कर देता है तो इसका कितना हो गया 8। 2 इसको दे देता है तो इसके पास भी कितना हो गया 8। इसका मतलब, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि 1 बॉन्ड ये वाला और 1 बॉन्ड ये वाला, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 2 बॉन्ड्स। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड्स बनते हैं, यहाँ पर हमारे 2 बॉन्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है। नाइट्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। के अंदर 2 आ रहा है, एल के अंदर कितना आता है 5 आ रहा है। तो इसमें हम लोग आउटरमोस्ट में देख रहे हैं कितने 5, इसमें भी कितने 5। तो 3 हम लोग देखते हैं इधर 3 बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन के बीच में। 3 अगर इसको दे देता है तो ये कितना हो गया 8, और 3 इसको दे देता है तो कितना हो गया 8। इन दोनों के बीच में भी क्या होगी, शेयरिंग होगी। 3 बॉन्ड्स बनेंगे इनके बीच में, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 3 बॉन्ड्स। तो नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स बनते हैं 3 बॉन्ड्स। बॉन्डिंग इन H2O मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे बॉन्डिंग होती है। H2O हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं 1। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं 6, और हाइड्रोजन को 1। हाइड्रोजन को रिक्वायरमेंट भी तो 1 की है ना, ताकि के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो हाइड्रोजन 1 इससे गेन कर लेगा ऑक्सीजन से, और 1 इसका खुद का है, तो कितना हो जाएगा 2। इधर से ये वाला हाइड्रोजन भी अपनी सेटिस्फाई कर लेगा वैलेंसी को, और ऑक्सीजन इन दोनों से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेगा। तो इसमें इसकी क्या बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये क्या है H2O का मॉलिक्यूल है। मीथेन के बारे में सब लोग जानते हैं, इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का ही कंपाउंड है। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल। सबने सुना होगा मीथेन गैस के बारे में, गोबर गैस भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या होती है, फ्यूल की तरह यूज होती है। एंड इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं, बायोगैस भी बोलते हैं इसको, गोबर गैस भी बोलते हैं, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक मेजर इंग्रेडिएंट है ये। मीथेन में आप कार्बन में आउटरमोस्ट में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन में 1 1 1 1 है। तो ये शेयरिंग से क्या करेंगे, CH4 का फॉर्मेशन करेंगे मीथेन का। कार्बन की एक और प्रॉपर्टी है, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन कार्बन की वो प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन खुद के ही अदर कार्बन एटम से जुड़ करके एक बड़े मॉलिक्यूल ब्रांच्ड स्ट्रक्चर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ अ कार्बन एटम फॉर्म बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड फॉर्म अ सिंगल लार्ज सब्सटेंस स्ट्रक्चर। जैसे कि हम सिंगल देखते हैं, आप इसमें सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल इसमें प्रोपेन बना देता है। 3 कार्बन अटैच्ड होते हैं खुद के कार्बन से, तो क्या बनाते हैं प्रोपेन। 5 कार्बन अगर अटैच्ड है तो क्या बनाते हैं पेंटेन। अब बात करते हैं हम लोग एलोट्रोप।
कार्बन की एक और प्रॉपर्टी, हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होता है, कैटिनेशन शो करता है, और अब हम लोग देखते हैं एलोट्रोप का फॉर्मेशन। एलोट्रोप्स क्या होते हैं कार्बन के? कार्बन खुद के ही कंपाउंड्स में क्या बनाता है, अलग अलग फॉर्म्स बनाता है, जैसे कि कार्बन ग्रेफाइट बनाता है। ग्रेफाइट वो when one carbon attached with the 3 other carbon form a graphite। ग्रेफाइट में सिर्फ एक कार्बन 3 अदर कार्बन से क्या हो, अटैच्ड हो। तो इसमें देखो आउटरमोस्ट में कार्बन के कितना होता है 4, लेकिन ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है इस वजह से। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। हेक्सागोनली ये अटैच्ड होते हैं लेयर्स में। वीक वंडरवाल फोर्स होता है इनके बीच में, फोर्स जो है ना वो वंडरवाल फोर्स होता है, वो वीक होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फ्री टू मूव। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही और किससे बाउंडेड है, वीक बॉन्ड से बाउंडेड है। तो ये इजीली क्या होगा, मूव कर सकता है, इसी वजह से ये क्या करता है, कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं डायमंड के बारे में। व्हेन वन कार्बन अटैच्ड विद द 4 अदर कार्बन, एक कार्बन अदर 4 कार्बन से अटैच होता है तो क्या बनाता है, डायमंड। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ जेम्स। इसको किंग ऑफ जेम्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्योर कार्बन। अब आप देख सकते हो यहाँ पर अदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए सिर्फ एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। इट मे बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। जो अपना डायमंड जो है वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है, एंड ओपेक भी हो सकता है। देयर कलर वेरी फ्रॉम कलरलेस टू ब्लैक। डायमंड का जो कलर है वो भी वेरी करता है, कलरफुल से लेकर के आप कलरलेस तक भी देख सकते हो। सिंबल फॉर डायमंड सी, सिंबल होता है उसका सी। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपने देखा कि 4 कार्बन ही होते हैं, 4 के 4 ही किससे हैं, अटैच्ड है। यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड होते हैं, इसमें कोई भी फ्री मतलब फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे कि 1 बॉन्ड तो किसमें, s के लिए हो गया, 3 किसके लिए हो गए, p के लिए। अब बात करते हैं एक और एलोट्रोप होता है हमारा बल्कमिस्टर फुलरिन। बल्कमिस्टर फुलरिन जो होता है, बल्कमिस्टर फुलरिन होता है वो कितना होता है, एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर 60 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 60 कार्बन। 1 कार्बन अटैच्ड विद, इसमें भी सेम है कि जो कार्बन है वो 3 अदर कार्बन से ही अटैच्ड होते हैं, मेड अप ऑफ 60 कार्बन। पेंटागोनल स्ट्रक्चर अटैच्ड विद ईच अदर टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। आप फुटबॉल में देखेंगे फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, और एक पेंटागोन, जैसे फुटबॉल में नहीं होता पेंटागॉन्स अलग अलग अटैच्ड होकर एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन present, then also they are poor conductor of electricity because this electron is poor poor conductor of electricity because this electron is not able to move bounded by the strong force of अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर प्रेजेंट तो है लेकिन वो मूव मतलब फ्रीली मूव नहीं कर सकता। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए इसका जो मूव होना वो क्या होता है, कंपलसरी होता है। जब तक ये मूव नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो ये क्या होते हैं, पेंटागोनली क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं।